से लड़ने आ जाते, बोले मेरा बेटा तेरा क्या, कुछ भी करे तो कौन होता मारने वाला, तो मरो, कोई हक बोलने वाला ही नहीं रहा। कैसे हालात बना दिए ये, सारी चीज को बिगाड़ कर रख दिया, सारी चीजों को उठा कर रख दिया, कौन संभालेगा इन चीजों को। इतने लोग हैं यहां से यहां तक, मेरी बात शायद कड़वी लग जाए, इतने लोग हैं यहां से यहां तक, कम से कम 100 बाप होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। ये क्या अंधे हैं, ये क्या पागल है क्या, जमीन नहीं चूकते, खाना नहीं खाते क्या, दिमाग से आउट है क्या ये, क्यों दिया बेटी को मोबाइल, कौन सा इसका रिश्तेदार है जो ले बेटी बात करती रही है, यूट्यूब चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी, 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल तो रखो, कहां खेत जोतेगी है, कौन से आसमान में तीर मारेगी जो मोबाइल दे दिया है। मोबाइल के बगैर खानदान भूखा मरता क्या, मोबाइल के बगैर क्या पूरा गांव उजड़ जाता क्या, फिर रो रहे हो कि पता नहीं क्या हुआ, फलाने की बेटी की ये बातें हो रही है, बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है। और कम से कम 50 अम्मा है, ये अम्मा तो कटवाने की है, तुम क्या समझ रहे हो, अम्मा अपना हक अदा कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कभी को फेंके कभी इधर को फेंके, आधा घंटा किससे बात कर रही है, कौन इसका अब्बा रखा है, ये अम्मा पागल है क्या, बावली है क्या, वैसे पागल नहीं है, वैसे गेगली से गेगली मुंह पोते फिर रही है, टेढ़ी भेड़ी भी मेकअप के मारे मरी फिर रही है। अरे जरा सोचने की बात है यार, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। इस माँ को पता नहीं है कि मेरी बेटी जीने पे खड़े होकर किससे बात कर रही है, छत पे किससे बात कर रही है, आधा घंटा छत पे कहां बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या, माँ पागल है क्या। मगर सुनो, बोलती नहीं, कौन अम्मा बोलेगी, अम्मा तो खुद गिजरी, अम्मा तो खुद लफंगी है, कौन अम्मा अपनी बेटी को सुधारेगी। सब अम्माओं को पता मेरी बेटी कहां बात कर रही है, मेरी बेटी कैसे दुपट्टा ओढ़ रही है, कैसे चल रही है, इसके कैसे कदम गिर रहे हैं, इसके कैसे कपड़े हैं, ये किस हाल में है, किस सूरत में है। जब मालिक को अपने जानवर के बारे में पता चल जाता, मेरी भैंस क्या चाह रही है, मेरी बकरी क्या चाह रही है, मेरी गाय क्या, जब मालिक को पता चल जाता तो इस माँ को पता नहीं चलेगा, सारी चीजें पता है इस माँ को, ये माँ कटवाने की। जब फैल जाती है सब में बातें, उड़ने लगती है मोहल्ले में, चर्चे होने लगते, फलाने की बेटी यूं तू ऐसा वैसा, ये मोबाइल पकड़ा गया, ये वीडियो पकड़ी गई, वो कॉलिंग पकड़ी गई, इतनी बातें हो रही है, वो भाग गई, यूं अब रोती फिर रही है कि कोई मियाँ मिल जाए बस मेरी बेटी को सुधार दे। मियाँ ने अपने डंडा चाहिए, ये दिन ही आने क्यों दिया, मोबाइल के बगैर कौन भागा, कौन ऐसा था जो घर में आग लगी जा रही थी, मुझे ये बताओ। जवान बेटियों को मोबाइल दे रखा, जवान बेटियों को, यार कोई कुछ बोलता ही नहीं। हम लोग कहां तक माइकों पे बोले, तकरीर रह जाती है इन बातों को बताने में। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। शादी में देखिए तुम, शादी में अगर 50 लड़की होंगी ना, तो मेरी चादर पड़ी ऐसे फेंकेंगी इधर आदर को, और पूरा उनका भले कपड़ों के अंदर है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म, अब्बा बावला क्या ये, ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा भांजी का, भाई ने नहीं देखा बहन का, कोई टोकने वाला नहीं रहा। कम से कम दूसरे को ना टोको, अपनी बेटी को तो टोक सकते हो, ये अपनी बेटी को भी नहीं बता सकते, अपनी बेटी के सर पे भी दुपट्टा, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। बेहयाई इतनी हो गई हजरत, अभी मैं गया कुछ दिनों पहले हल्द्वानी में, जब देखा
की उम्र से लेकर के 20-22 साल की उम्र की लड़कियां गेट पे इतनी बाल उनके फैले हुए, मोती पड़े हुए, किसी के होठ काले, किसी के नीले, किसी के पीले, किसी के लाल, मतलब ऐसी इतना मैकअप, इतना नंगापन, यहाँ का जिस्म दिख रहा था, मतलब इतने बुरे हालात थे। और फूलों की डलिया हाथ में थी और पत्तियों में बात वो जो यहाँ पे ना रख के, जैसे ये है कैमरा ऐसे ना, वो सबके फोटो लेता फिर, जो भी जाए तो मार रही वेलकम वेलकम वेलकम। कौन ये मुसलमानों के बच्चे डूब के नहीं मरा। औरतें बना बना करके नचाया करते थे। अब सगी बेटियों को तुमने उतार दिया मैदान में। सगी बेटियों को, ये अब्बा है, अब्बा, इसको अब्बा बोलोगे? अब्बा जिसने अपनी बेटियों को नचनिया बना दिया, जिसने अपनी बेटियों को बेहया बना दिया। तुम अगर नहीं गए होगे, नौजवानों से पूछो कितनी शादियों में गए होंगे। एक तरफ बाकायदा तो मैरिज हॉल में बन रहा, जैसे ये बना दिया ना, ऐसी म्यूजिक हॉल बन रहा, वहां बुढ़े से बुढ़ा ना एक बुढ़िया के हाथ पकड़ के अब कह रहा कमरिया में, तेरी कमरिया तो फरिश्ते भटकाएंगे देख कब्र में। पूरे से पूरा खाया पिया, उधर एक दूसरे के हाथ पकड़े जाके डांस हो रहा हुआ, म्यूजिक बज रहा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पहले दौर में ना जब लोग जाते थे ना, तो औरतें ऐसी सजा के गेट पे खड़ी कर दी जाती थी उन लोगों के लिए इस्तकबाल में। अब वो जाया करते थे यहूदी, समझे, गैर लोग। फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली तो पीतल की औरतें, प्लास्टिक की औरतें, मतलब ऐसे तुमने देखा होगा मैरिज हॉल के गेट पे बिल्कुल नंगी खड़ी कर दिया। अब ये मुसलमान अपनी बेटियों को खड़ा कर रहे हैं। इससे गई गुजरी बात होगी क्या? उस भाई का नाम नहीं बता रहे हो, इस्लाह के लिए तुम्हें कह रहा हूं, वरना नाम बता दो तो चैनल में कैच हो जाएगा। मैंने जब बुलाया फोन करके, डाटा चलाया, मैंने कहा लानत बरसेगी तुम्हारे, समझे? मैंने कहा पत्थर बरसना चाहिए इस कौम को। वो तो अल्लाह का रहम करम है जो बचे पड़े। एक जगह कह के चला आया था, पत्थर बरसेंगे पत्थर। सुबह को झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो इधर से पत्थर मार रहा, वो इधर से पत्थर मार रहा। सुबह कह रहे लोग जो हजरत कहेंगे वो पूरा होगा। पूरा हो जाता है, समझ में आ रही बात? मगर लोग यार ये हद है, हद। 15 साल से लेकर के 25-22 साल की बेटी को इतना सजाया, मैं सच बता रहा हूँ, देख नहीं पाते। ऐसा डेकोरेशन में कर दिया, बिल्कुल आवारा छोड़ दिया बेटी को, बिल्कुल नाचने वाली फेल है उसके सामने। उनके आधे आधे जिस्म यहाँ का दिख रहा है, आधे आधे जिस्म, और वो जो भी आ रहा मुस्कुरा के उसकी तरफ वो फूल की पत्तियां मार रही, वेलकम कर रही है। इस बाप का क्या होगा? बाप का, बाप का, बाप का। और इस माँ का क्या होगा? माँ का, माँ का, माँ का। कभी सोचा तुमने? कभी गौर किया? बड़ी बड़ी बातें सुनने से पहले अपने गिरबान में झांको, अपने आप को झांको। पुराने लोग, इनकी जिंदगी गुजरी है यार। इनकी बहन ना इनके सामने गूंगी बन जाती थी, गूंगी, बोलती नहीं थी। अगर धोखे से, गलती से, देखने भालने में अच्छा इंसान था, उसके यहाँ शादी हो गई कि वो बीबी के लायक नहीं था, मगर उसके बावजूद भी उसने पूरी जिंदगी उसी के साथ काट दिए। बच्चे नहीं हुए क्योंकि वो औरत के लायक नहीं था, मगर ना बाप को बताया ना भाई को बताया। इतनी शर्मीली होती थी, पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दिया करती थी और अपने दामन पे दाग आने नहीं देती थी। पूछो इन बुजुर्गों से, पूछो इन बुजुर्गों से। आज अम्मा को धोखा देके भाग जाती है, अब्बा को। इससे पूछो, इसे माँ की शर्म नहीं है? बाप रात के 11-11 बजे तक लड़कों से मोबाइल पर चैटिंग कर रही है। तुझे कुछ तो दूध की शर्म हया गैरत होनी चाहिए, खून की शर्म हया गैरत होनी चाहिए। तेरा अब्बा बंबई दिल्ली कहाँ कहाँ कमा रहा, इसका लाल खून काला पड़ गया। तेरी माँ ने तुझे अपना दूध पिलाया, तुझे इतना पाला, और तू कितनी आगे बढ़ गई है।
एक जरा सी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर तू बिक जाती है, मोबाइल पर रात के 12-12 बजे तक पड़ी रहती है। अगर तू मुसलमान की बेटी है, तुझे शर्म हया गैरत है, दुआएं देना इन कमेटी वाले भाइयों को, और आज के बाद मोबाइल में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना मैं फातिमा नहीं बन सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर। अल्लाह बरकत फरमाए। आप जानते हैं फिर लोग कहते हैं यार तुम्हें काय में लगा दिया ढोल में, अब साफ फतवे ले ढोल बजाना जायज है ना जायज, कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज, कुछ कह रहे वहां बचता, 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 कुछ कह रहे वहां, कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज। तुम्हें फंसा दिया इस चक्कर में, असली चीज खत्म। जितने मुहर्रम में ढोल बजाते, अगर उतने ना 5 वक्त की नमाज में आ जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और हुसैन पाक का मिशन अगर इनके दिल में हो जाए तो सही बता रहा हूं इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा, इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा, मगर कुल्हाड़ी सिर्फ अपने पांव में खुद मत। और आगे चलते चले जाओ, छोटी छोटी बात को देखिए, छोटी छोटी बात अंदाजा लगाना। एक चीज में मैं कई चीजें बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हें शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हें जो है ना चिकनी चिकनी बातें चाहिए, तुम्हें जो ऐसी बातें चाहिए जो एक मर्तबा में तुम्हें एक नारा लगवा के जन्नत में पहुंचा दे, बस कुछ करना ना पड़े और जन्नत में आराम से पहुंच जाओ। होश करो, होश, आ जाओ जरा मैदान में। अब तुम्हें संभलना पड़ेगा नौजवानों, अब तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। अब तुम्हें इतना होश आ गया है, अब तुम्हें इतना इल्म हो गया है, तुम्हें देखना पड़ेगा कुआं कहाँ है, नदी कहाँ है, या रोड कहाँ, रास्ता कहाँ है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और नहीं, जो नहीं देखते आंख बंद करके चलते वो गिर जाते हैं। यार कैसी 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 बात, मैं लुकमे से लेकर के चला था, सिर्फ लुकमे से। आज अगर शराब की दुकानों का जायजा लिया जाए और शराब की दुकानों की बिक्री का अगर जायजा लिया जाए तो इतनी गैर लोगों में बिक्री नहीं होती है जितनी मुसलमानों में जाती है शराब, जितनी मुसलमानों में शराब जाती है। किसी ने कहा, एक बात बड़ी अच्छी कही थी, अगर मुसलमान शराब पीना छोड़ दे तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, और हिंदू गोश्त खाना छोड़ दे तो गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी। बात कांटे की है। ऐसे हालात अब इनको अच्छी नहीं लगेगी, न तुम्हें अच्छी लगेगी। शादी में अगर इसको खर्चा कम कर लो ना, खर्चा, तो मैं तुम्हें बताऊं, 3 लड़कियां हैं, उसका अगर रिश्तेदार की शादी, हर लड़की के 4 सूट बनेंगे या 5। अब्बा चोरी करे, डकैती करे, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी को मारे, जमीन बेचे, उधार लाए, सूद पे पैसा लाए, कुछ भी लाए, उसे बेटियों को सूट बना के देना, बीवी को सूट बना करके देना है। एक सूट में काम नहीं हो जाएगा, एक सूट नहीं पहन सकती हैं। पहले की औरतें नहीं थी क्या? इनसे ज्यादा खूबसूरत थी पहले की औरतें। अगर धूप में बैठ जाती थी, धूप में उनके गाल अनार की तरह सुर्ख हो जाते थे। पूछो, बुजुर्गों से पूछो, और 8-8 बच्चे हो जाते। अब की खूबसूरती है क्या? सफेद चिट्टा कपड़ा, जैसे खून निचोड़ दिया, एक बच्चा हुआ नहीं, बेकार हो जाता। आधा घंटा इससे फर्श पे झाड़ू नहीं रख सकती। पहले की औरत 8-8 बच्चे करने के बाद शेरनी होती थी, शेरनी, कभी दवाइयों पे नहीं गई। पुरानी औरत और धूप में बैठती थी, उसके गाल सुर्ख हो जाते थे, और अब तो है ही नहीं। अब गाल इसे सुर्ख करना, जाना के फंक्शन में, अब रंग घोला, रुई के फाय लिए, अब गाल सुर्ख हो रहा है साहब, अब दे रही है धोखा तुम्हें। ये खूबसूरती अब की। सफेद कपड़े पे जैसे दाग लगा,
हालात बिगाड़ दिए, हालात। तुम्हें कोई अगर बरगलाने के लिए आए, पीरा मुरीदी का मतलब बताऊं मैं तुम्हें, तवज्जो रखो मेरी तरफ। पीरा मुरीदी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी रास्ते से बहके, किसी रास्ते से हटे, तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दे दे जो वो हमें संभाल ले, और जो खुद संभला हुआ ना हो तो वो तुम्हें क्या संभालेगा? जो खुद कार चलाना ना जानता हो और तुम उसकी कार में बैठ जाओ तो वो तो डूबेगा ही, खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा। नहीं ले डूबेगा? लोगों ने कारोबार बना लिया। अरे पीर बनने के लिए हलाल खाना जरूरी है, पीर बनने के लिए शरीयत मुस्तफा पे अमल करना जरूरी है। अगर शरीयत मुस्तफा से कदम हटाना होगा तो वो पीर नहीं हो सकता। याद रखो, अगर नमाजें न पढ़े, शरीयत मुस्तफा पर ना चले तो वो पीर नहीं, चाहे वो जादूगर होगा या सिफलीगर होगा या शैतान होगा, लोगों को बहकाने वाला। मेरी बात? वरना अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाओ। अब इन लोगों को मजा नहीं आ रहा, कोई 50 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई 20 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई कहीं को। मगर मजा आए या ना आए, किसी न किसी के एक भाई के अगर दिल में ये बात बैठ गई तो हो सकता है वो अपनी बच्ची को कल को अगर शादी में उसका सर नंगा हो या दुपट्टा हटा हुआ हो या कपड़े ऐसे पहने हो, तो बाप तो अपनी बेटी को रोक ही सकता है, भाई तो अपनी बहन को रोक ही सकता है, चचा तो अपनी भतीजी को रोक ही सकता है, मामू तो अपनी भांजी को रोक ही सकता है। तुम्हें किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, सब अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभल जाएगा, पूरा माहौल संभल जाएगा। अल्लाह, अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो, अपनी तरफ आओ। आदतें ना इतनी बुरी, पहले इंसान बन जाओ। क्या बनो? बोलो, पहले इंसान बनना। इंसान सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के, अल्लाह बरकतें फरमा, सुबह से लेकर के शाम तक तुम अपनी बोली का, अपने आप का जायजा लो। और ये देखो हमने कितने लोगों को अपने आप से मदद की, कितने लोग हमारी जबान से आराम पाए, कितने लोग हमसे सही रास्ते पर आए। सुबह से शाम तक एक मर्तबा जायजा ले लो, एक भी नहीं निकलेगा ऐसा। लानत किस पे बरसती? अल्लाह की। घर में बरकतें क्यों नहीं होती? बता दूं लानत किस पे बरसती है? किसी मौलाना की बात नहीं है ये, किसी शायर की बात नहीं है ये, किसी मौलवी की बात नहीं है ये। लानत किस पे बरसती है? सुनो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर ये कहाँ हजरत है? दुकान पे तो बता रहा, मकान पे है, मकान पे तो बता रहा, दुकान पे